नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। प्रत्यकरण शाखाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना यहाँ चल रहा है और अणुव्रतों के अंतर्गत जो 5 अणुव्रत हैं उनमें से अंतिम अणुव्रत की चर्चा यहाँ चल रही है। कौन कौन से हैं 5 अणुव्रत? बोलिए आभा जी, 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अहिंसा सत्य, चौर्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत और परिग्रह अनुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत। परिग्रह अणुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, परिग्रह परिमाण बोलेंगे। अब मुझे क्या मालूम, इतने दिनों से अपन नाम बोल रहे हैं, यहाँ श्लोक पढ़ लिया। क्या परिग्रह परिमाण व्रत है। यहाँ क्या नाम दिया है? यहाँ परिग्रह परिमाण अनुव्रत का क्या नाम दिया है? वो ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ तो दिया था। चलिए बोलिए शीला हबी, यहाँ क्या नाम दिया है परिग्रह परिमाण अनुव्रत का? मैंने आज क्लास बहुत दिनों बाद अटेंड करी, एक बार मैं देख। चलिए बोलिए अर्चना जी। यहाँ पर परमत परिग्रह और इच्छा परिमाण नाम से परिमित परिमित परिग्रह व्रत या इच्छा परिमाण व्रत, ये यहाँ पे नाम दिया, वरना परिग्रह परिमाण अनुव्रत। परिग्रह व्रत तो होता ही नहीं है, अपरिग्रह अणुव्रत भी नहीं होता। परिग्रह परिमाण या इच्छा परिमाण या फिर परिमित परिग्रह अणुव्रत, ये नाम यहाँ पर इसके दिए हैं। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि वास्तव में परिग्रह क्या है। ये जो चर्चा अभी तक चली ना, उसका कंक्लूजन क्या है, सार क्या है, जो इस 61वें श्लोक के अंतर्गत। श्लोक का पाठ कर लेते हैं एक बार। 61 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 102 पर श्लोक है। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। जो धन धान्य आदि परिग्रह हैं उनका परिमाण करके उससे अधिक में निष्प्रहता, उससे अधिक की इच्छा नहीं करना। ऐसा नहीं हो कि हमने परिमाण क्यों कर लिया और मिल जाता तो अच्छा, अंदर इच्छा तो बहुत है और जबरदस्ती अब दूसरों को दिखाने के लिए या अब ले लिया है तो मन में दुखी होता रहे। उससे अधिक की अब इच्छा ही नहीं, उससे अधिक में विरक्ति हो जाए, इसका नाम है इच्छा को परिमाण किया, इच्छा को परिमित किया और बाहर में परिग्रह को परिमित किया। देखो इस ये जो श्लोक दिया है ना, इसी में दोनों प्रकार के परिग्रह को बताया है। इच्छा परिमाण है वो समझ लो अंतरंग परिग्रह के त्याग को बता रहा है, और परिमित परिग्रह है वो तो व्यापक ही है, पर उसमें बहिरंग परिग्रह को भी अपन शामिल कर सकते हैं। और इच्छा परिमाण में अंतरंग परिग्रह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो 2 प्रकार के परिग्रह हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो वास्तव में परिग्रह क्या है? वास्तव में तो ममत्व, जो अंतरंग परिग्रह है वही परिग्रह है जो मूर्छा ममत्व का परिणाम है। तो यहाँ पर ये शंका कल अपन ने चर्चा की थी
कि जब ममत्व भाव ही परिग्रह है तो फिर बाहर में धन धान्य आदि को सीमित करने की बात और उनको छोड़ने की बात, ये इसकी जरूरत ही क्या है? हम परिग्रह, बाहर का परिग्रह हमारी रहे, हम कहें हमारी इच्छा नहीं है, हम अपनी इच्छा का त्याग करते हैं, तो क्या वो ठीक है? क्या कारण बताया, इसका क्या लॉजिक बताया कि बाहरी परिग्रह का त्याग क्यों किया गया? जब मूर्छा ही परिग्रह है तो फिर बाहर में परिग्रह का त्याग करने की क्या आवश्यकता है? क्यों किया जाए बाहर का परिग्रह का त्याग? बोलिए सुलोचना भाभी। बाहरी परिग्रह को देखने से अंतरंग में उनको इच्छा और लालसा उत्पन्न होती है, इसलिए हाँ, बाहरी परिग्रह का त्याग करवाया गया। बढ़िया। जो बहिरंग परिग्रह है वो अंतरंग परिग्रह का कारण बन जाता है। वो हम्म। मूर्छा का कारण मतलब अंतरंग परिग्रह का कारण बन जाता है। बहिरंग परिग्रह है वो हमारे इस मूर्छा का, ममत्व भाव का हमें निमित्त, यद्यपि वो उत्पन्न नहीं कराता है लेकिन वो उसमें निमित्त बन जाता है। इसलिए क्योंकि हम अभी पूर्ण वीतरागी नहीं हुए हैं, तो उस बहिरंग परिग्रह को देखकर वो ममत्व भाव हमारा उत्पन्न न हो, उसमें ममत्व बढ़े नहीं, उत्पन्न नहीं हो, और जो कुछ है वो उसमें वृद्धि नहीं हो बल्कि कमी ही हो, इसके लिए ये बहिरंग परिग्रह का त्याग भी कराया जाता है। करना चाहिए, कार्यकारी है, व्यर्थ नहीं है कोई, क्योंकि जब वास्तविक परिग्रह तो मूर्छा ही है तो फिर ये व्यर्थ है क्या? कि वो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ये जवाब यहाँ पर दिया गया था। बोलिए उषा जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, जैसे मैं पूछ रही थी कि ना मैम, जैसे हमने साड़ियों का परिमाण कर लिया कि भाई मैं 100 साड़ी रखूंगी, और उसके बाद अगर हम कभी कहीं शादी ब्याह में किसी की लेके पहन लेते हैं, भाई भाभी की, बहन की, तो उसमें दोष लगता है क्या? अब वो क्या है कि नियम लेते समय ही हमको खुद को ही सारी बातें विचारनी, मतलब इसीलिए नियम लेना एकदम ऐसे नहीं कुछ भी बोला ले लिया, उसका चारों तरफ से विचार करना चाहिए। ये आप खुद ही विचारें, हम अपने नियम में किस तरह का नियम ले रहे हैं कि मेरे पास 100 रखूंगी और कभी किसी की पहननी पड़ी तो उसमें भी किसकी पहन सकते हैं? कि मेरी मम्मी की, भाभी की, ये 2 जनों की मैं पहन सकती हूँ, या बहन, मतलब कुछ भी ऐसा करके, या खुला रखना है तो किसी की साड़ी पहन लेंगे तो उसको हम नहीं मानेंगे कभी आवश्यकता पड़ी तो। लेकिन उसमें तो फिर वही हो जाता है, तो वो उसमें नियम बांधा जाता है खुद ही, नहीं अच्छा, खुद ही। उसमें भी लोगों का भी परिणाम किया जाता है कि भाई मैं हाँ, इतने लोगों की हाँ, पहनूंगा। पर्टिकुलर इन इन व्यक्तियों की पहन लेंगे, इसके अलावा और किसी की नहीं अच्छा, अगर पहनेंगे। कभी जैसे गिफ्ट आ जाती है, अपन ने नहीं पहनी लेकिन रखते तो हैं अलमारी में। हाँ, तो वो परिग्रह ही है, आप लेंगे ही नहीं, आपके त्याग है तो लेना ही नहीं है फिर। बात वही है। अलमारी में रखी हुई है तो वो परिग्रह ही है तो अपने लिए, अपन ने अपने नाम से ही ली है ना, अपने को ही दी गई है ना, अपन ने ही ग्रहण की है ना उसको। तो आप भले पहनो चाहे पहनो मत चाहे पहनो। नहीं पहनो, वो दोस्त। हाँ, हाँ, बहुत सारी साड़ियां हमारे मन से उतर गई है, हमने पहनना छोड़ दिया है, लेकिन रखी अभी अलमारी में ही है, तो बताओ परिग्रह है कि नहीं? अरे ऐसे ही पता लग रहा है अलमारी की स्पेस रुकी हुई है तो हमारी जगह रोक रही है, तो हमारा ही परिग्रह है ना। अरे उन हाँ, तो वो उसमें वो सब वही है। ठीक है ना? अभी तो मतलब कोई भी नियम लें तो हो गई ना आपकी बात पूरी? कोई भी नियम ले तो नियम लेते समय ये तो जैसे कपड़ों का है, जैसे खाने पीने की चीजों का, हर चीज का, वाहन का, तो वो हर चीज में हमको सोचना पड़ेगा। तो किस वाहन में बैठना है, किस किस से वाहन का, ये सब परिग्रह ही तो है। अब उस समय वाहन नहीं चलते, दासीदास, और फिर कहीं कहीं दूसरे ग्रंथों में तो ये है घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, इन सब में तो उस समय वो चलते थे। तो अपने घर की गाड़ियों में बैठेंगे कि किराए की भी गाड़ियों में बैठेंगे कि किसी और की गाड़ी में? हमारे इधर अम्मा जी रहते थे, अब तो डेथ हो गई उनकी, तो बहुत बुजुर्ग थे, अपने हाथ से भोजन बना के खाते थे, 90+ थे, और अपना घर स्मारक से अपने घर जाते थे, तो मैं गाड़ी लेके जाती थी तो मेरी गाड़ी में नहीं बैठते थे, खुद के बेटे, मतलब अपने घर की गाड़ी में ही बैठूंगी और किसी की गाड़ी में नहीं बैठूंगी, तो उनके बेटे लेकर आएंगे गाड़ी तो उसमें बैठेंगी, नहीं तो पैदल चल जाएंगे, मतलब लाते ही थे वो। लेकिन मैं बोलती थी मैं जा रही हूँ उधर ही, मेरा भी घर उधर ही है तो आपको ड्रॉप कर दूंगी, नहीं बैठते थे। तो वो सब खुद को ही सोचना पड़ता है किसका कितना नियम है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब अगर अपने अभी परिणाम भी ऐसे नहीं है और अपना काम भी ऐसा नहीं है, अपने को और गाड़ियों में भी बैठना पड़ता है, तो जबरदस्ती के नियम नहीं ले। सो इसमें लिखा है अपना विचार करके
अपनी स्थिति, अपनी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अपनी मानसिक मतलब हमारा मन, मतलब अपने भाव कैसे हैं, वो सब विचार करके ही, अभी ये प्रकरण चल रहा है तो भाव मतलब भावावेश में आके नियम ले लिए, फिर बाद में कसक मसक होती रहे, ऐसा नहीं है। तो अच्छे से पूर्वापर सारा विचार करके, भावुकता में तो कभी कोई नियम लेना ही नहीं चाहिए, और जब भावुकता हो रही है तो टेम्परेरी उसको लेना चाहिए, और फिर अपना मन पक्का बन जाए, फिर उसको परमानेंट करना चाहिए। क्योंकि भावुकता में अभी तो ले लिया और फिर बाद में वो भाव वैसे रहते नहीं है, तो फिर वो नियम के प्रति, प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव आए, और समझ लो कुछ ऐसे परिणाम हो। उससे अच्छा है कि पहले अपने परिणामों को अच्छे से चेक कर लिया जाए, संभाल लिया जाए कि हमारे परिणाम अब इससे पूर्ण रूप से विरक्त हैं कि नहीं, और निभरा है कि नहीं अपना इन सब में। फिर नियम पूर्वक फिर उसकी प्रतिज्ञा लेने, हर हर ही प्रतिज्ञा को पहले अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि फिर बाद में कुछ विराधना ना हो। तो पहले अभ्यास रूप में उसको थोड़े दिन ट्राई कर लें, फिर अपने को समझ में आ जाए, अपन भी अभ्यस्त हो जाए, फिर उसको नियम रूप में बदल लेना चाहिए। तो मेन बात इसमें ये थी जो कल अपनी चर्चा चली थी, कि अंतरंग वास्तव में मूर्छा, वो अंतरंग परिग्रह वो ही त्यागने योग्य है, लेकिन उसके साथ साथ बहिरंग परिग्रह भी त्यागने योग्य है, उसका भी परिमाण करने योग्य है। और कोई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के बाहर में तो परिग्रह हो और वो कहे अंदर में नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बाहर में अगर परिग्रह दिख रहा है, वो अंदर के परिग्रह का इंडिकेटर है। बाहर में ये अपने इंडिकेटर होता है ना, अपने स्विच बोर्ड में एक लाइट जलती रहती है कुछ, है ना, इंडिकेटर बोलते हैं उसको, हल्की सी लाल सी कुछ जलती रहती है। तो क्या है, अगर वो लाल जल रही है इसका मतलब है वहां करंट है, बिजली आ रही है। कोई कहे कि नहीं ये लाल तो जल रही है लेकिन अंदर से बिजली कटी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बाहर में लाल जलती हुई दिख रही है इतनी सी भी, तो अंदर उसकी बिजली जो करंट है वो आ ही रहा है, ठीक है ना। अब कोई स्विच ऐसे होते हैं कि अंदर करंट होता है फिर भी बाहर लाल नहीं दिखे, कि किसी के अंदर तो परिग्रह है दरिद्री आदि के, लेकिन बाहर कुछ ना दिखे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर बाहर कुछ है, कुछ भी है, लंगोटी भी है, इसका मतलब अंदर उसके प्रति ममत्व का परिणाम है ही। बिना ममत्व के एक लंगोटी भी नहीं हो सकती है। तो ये इन दोनों का इस तरह का संबंध है। क्या संबंध है, कि अंतरंग परिग्रह होने पर बहिरंग परिग्रह हो भी और नहीं भी हो। अब मैं सार वाक्य बोल रही हूँ, मतलब पूरा कंक्लूजन का। अंतरंग परिग्रह होने पर बहिरंग परिग्रह हो भी नहीं भी हो, उसका नियम नहीं है। अंतरंग परिग्रह होने पर बहिरंग परिग्रह हो ही, इसका नियम नहीं है, वो हो भी और नहीं भी हो। लेकिन बहिरंग परिग्रह होने पर अंतरंग परिग्रह नियम से होगा ही होगा। मुनि बन गया कोई, अंदर में मिथ्या दृष्टि है और बाहर में कुछ भी नहीं है, एक वस्त्र का धागा भी नहीं है, तो क्या वो परिग्रह से रहित है, कि अंदर में पूरा परिग्रह है, अनंतानुबंधी सारी कषाय मिथ्या तो सब बैठा है। तो अंतरंग परिग्रह होने पर बहिरंग परिग्रह हो भी नहीं भी हो, उसका कोई नियम नहीं है। लेकिन बहिरंग परिग्रह होने पर अंतरंग परिग्रह होता ही होता है, ठीक है। अब परिग्रह की बात चल रही है, तो परिग्रह कहाँ से कैसे इकट्ठा होता है, कि परिग्रह तो कमाई करके ही होता है, आजीविका कमाई, इसके माध्यम से मेन तो वो सोर्स वही है ना, रुपया पैसा आदि, उसी के माध्यम से परिग्रह इकट्ठा होता है। तो अब यहाँ पर ये प्रकरण दे रहे हैं कि न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करनी चाहिए। एक जो कल इसके ऊपर वाला पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ को वापस से पढ़ के फिर इसको लेते हैं। 105 पेज है अपना रत्नगण शावकाचार में, 105 नंबर का पेज है। ये जो बात है ना, ये बात वापस से पढ़ते हैं अपन। यदि अपने पास आज परिग्रह थोड़ा है तथा वांछा अधिक परिग्रह की हो रही है, तो इस वांछा करने से परिग्रह प्राप्त नहीं हो जाएगा। ये बहुत मतलब जीवन में उतारने जैसी एकदम ये ऐसी बात है, अप्लाई करने जैसी बात है ये, अपने को सुख शांति प्राप्त करने के लिए, कि हमारे पास कम परिग्रह है और हम अधिक की इच्छा कर रहे हैं, तो खाली इच्छा करने मात्र से परिग्रह
नहीं होगा। वांछा करने से तो और अधिक पाप कर्म का बंध ही होगा। परिग्रह का लाभ तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर ही होगा। इसको तो बिल्कुल हाईलाइट कर लेना चाहिए। कोई भी वस्तु, परिग्रह का मतलब है जो भी वस्तुएं हैं वो कब मिलेंगी, कि वो तत्संबंधी लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर ही उनका लाभ होगा। हम चाहे कितनी ही इच्छा करें, इच्छा करने से काम नहीं होता है। इसलिए पाप बंध का कारण ये परिग्रह, परिग्रह कैसा है, पाप बंध का कारण है। इस परिग्रह की ममता छोड़कर जितना प्राप्त हुआ जितना प्राप्त हुआ उतने में ही संतोष धारण करके रहना चाहिए। इसलिए और अधिक परिग्रह की वांछा छोड़कर जितना मिल गया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत अच्छा सूत्र है, यानी आर्ट ऑफ लिविंग है, कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये यदि हम जीवन में स्वीकार कर लें, इसको अंगीकार कर लें इस बात को, तो शांति जो मिला है वो पर्याप्त है। जितना मिला है अपने, क्योंकि अपने उदय के हिसाब से ही मिलता है, उससे अधिक और उससे कम मिलता नहीं है। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो अधिक की वांछा छोड़ के संतोष धारण करके रहना चाहिए। अब आजीविका किस प्रकार करनी चाहिए उसके लिए हम बता रहे हैं कि न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना। आजीविका तो करते हैं, लेकिन आजीविका किस प्रकार करना, कि न्याय नीति पूर्वक। यहाँ ऐसा विशेष जानना, यद्यपि परिग्रह तो सभी त्यागने योग्य है, परंतु जो गृहस्थपने में रहकर धर्म सेवन करना चाहता है उसे तो अपने पुण्य के उदय के अनुकूल परिग्रह रखना ही चाहिए। यानी वास्तव में तो परिग्रह त्यागने योग्य है। परिग्रह मूर्छा में निमित्त बनता है, बहिरंग परिग्रह, तो सभी त्यागने योग्य है। लेकिन अब धर्म भी करना है और गृहस्थी में भी रहना है। तो गृहस्थपने में रहकर धर्म सेवन करना चाहते हो तो अपने पुण्य के अनुकूल परिग्रह रखना ही चाहिए। यदि गृहस्थी में रहकर और फिर कुछ धर्म का पालन करना चाहते हैं, मतलब गृहस्थी नहीं छोड़ सकते, धर्म करने के लिए मुनि ही बनना पड़े, घर गृहस्थी छोड़नी ही पड़े, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो गृहस्थी में रहना है और धर्म भी करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसे तो अपने पुण्य के उदय के अनुकूल परिग्रह रखना ही चाहिए। कि जितना उसके पुण्य के उदय के हिसाब से उसको मिल रहा है उतना परिग्रह रखना ही चाहिए। यदि गृहस्थ के आवश्यक परिग्रह नहीं होगा तो काल दुकाल में, रोग वियोग में, ब्याह में, मरण में परिणाम ठिकाने स्थिर नहीं रहेंगे, परिणाम बिगड़ जाएंगे। इसलिए परिणामों की रक्षा के लिए धर्म परिणामों की रक्षा के लिए गृहस्थ परिग्रह का संचय करता ही है। भी क्या कह रहे हैं, वही तो कह रहे थे परिग्रह का त्याग करो, अब कह रहे हैं कि परिग्रह रखो। ये क्या कहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कि भूमिका के हिसाब से बात करते हैं। एक कहावत दुनिया में चलती है, यदि कोई साधु होकर कौड़ी रखे, कौड़ी मतलब कौड़ी दमड़ी रुपया पैसे को बोलते हैं, कौड़ी मतलब पुराने जमाने की रुपया। तो अगर कोई साधु होकर कौड़ी रखे अपने पास, यानी धन दौलत परिग्रह रखे, कौड़ी का मतलब है कुछ परिग्रह रखे, तो बोलते हैं वो दो कौड़ी का। दो कौड़ी का ये एक समझ लो मुहावरा या कहावत टाइप है। दो कौड़ी का मतलब कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। दो कौड़ी का, कौड़ी सबसे सस्ती चीज है, कि दो कौड़ी का ही है ये तो इंसान, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दो कौड़ी का मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई साधु होकर कौड़ी रखे, एक भी कोई रुपया पैसा परिग्रह अपने पास रखे, तो वो दो कौड़ी का है, मतलब उस साधु की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है, साधु है तो साधु को तो है परिग्रही होना, और उसने परिग्रह रखा तो उस साधु की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। और अगर कोई गृहस्थ होकर कौड़ी न रखे, कह तो रहा है मैं गृहस्थ हूँ और जेब में एक भी रुपया पैसा नहीं है, तो कहते हैं वो भी दो कौड़ी का, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। गृहस्थ है तो कुछ थोड़ा बहुत परिग्रह तो होना ही चाहिए। हम ऐसे कहते हैं हमें बच्चे लोग, मान लो कभी कहीं निकले और पूछा भाई रुपए, कि रुपए ही नहीं है, मंदिर गए मान लो रुपए ही नहीं है, बोले जेब काहे के लिए मिली, जेब में जेब है तो जेब में रुपए तो होने चाहिए कि जेब काहे के लिए मिली है।
तो ऐसे ही मतलब गृहस्थ हो, और आपके पास कुछ भी गृहस्थ के अनुकूल कुछ भी सतून, जैसे बोलते हैं ना, सतूना ही नहीं है। थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए अपने परिवार के हिसाब से, अपने हिसाब से, तो वो 2 कौड़ी का, उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना किसी को, मतलब इतना कि हम 4 आदमियों का परिवार है तो कितना हमको अनाज रखना है, कितना हमको मान लो अभी का ही भोजन बनाना है तो कितना आटा गूंथना है, कि कितनी दाल बनानी है, ये थोड़ा सा होना चाहिए ना व्यवस्था, अंदाज, और उतना सामान रखना चाहिए कि इतना हमारे काम आएगा। तो गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ के अनुकूल, अपने पुण्य के उदय के अनुकूल, इसलिए ये कहा कि पुण्य के उदय के हिसाब से मिलता है तो उसके अनुरूप परिग्रह रखना भी चाहिए। यदि परिग्रह नहीं होगा इतना सा भी, कि हम साफ परिग्रह का त्याग करने को कहते हैं, परिग्रह तो पाप है और परिग्रह से तो पाप होता है, तो हर चीज निकाल के बस जो अभी काम आ रही है ना, जो आज अपन ने कपड़े पहन रखे ठीक है, बाकी सब हटा के फेंक दो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी ना काम, रखना पड़ता है, कितनी कितनी चीजें रखनी पड़ती है, क्यों? अब इस नाम पे पर हम बहुत कुछ रख लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परिग्रह रखना पड़ता है, क्यों? काल दुकाल में, जिसे अपनी यहाँ की भाषा में बोलते हैं, अड़ी बड़ी वक्त में काम आए कुछ, तो काल दुकाल में कि कुछ। इसीलिए जब गृहस्थ का बजट की भी बात आती है ना, मतलब शास्त्रों में भी आती है कि आजीविका जितनी है, आप चाहे अपने जैन शास्त्र पढ़ो, चाहे क्रिश्चियंस के पढ़ो, मोमडन्स के देखो, सब में एक ही आएगा, अपनी आजीविका का इतना परसेंट तो दान में देना चाहिए, और अपनी आजीविका का इतना परसेंट सेविंग्स करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। चाहे आप वैसे अर्थशास्त्र में देखो, इकोनॉमिक्स में देखो, तो कुछ ना कुछ बचत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जितना आया उतना खर्च करो, फिर छुट्टी, कि नहीं? गृहस्थ हो, गृहस्थी में रहते हो, तो थोड़ा बहुत बचा के रखना चाहिए कि कभी आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि अभी रूटीन लाइफ में तो हमारा एक सा खर्चा होता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा काम हो गया, उसके लिए यहाँ कह रहे हैं काल दुकाल, मतलब अभी समझ लो ऐसा टाइम आ गया कोरोना जैसा और ऐसा, तो एकदम से चीजें महंगी हो जाती हैं, रेट्स हाई हो जाती हैं, तो अभी अपन नॉर्मल रेट में खरीद लेते, हाई रेट में कुछ अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं, गेहूं दाल चावल, ये तो खरीदना पड़ेगा ना। तो उसके लिए रोग वियोग में, रोग का समय आ जाए, अब बीमारी का कोई क्या कर सकता है, कितना खर्चा लगेगा, एक एक इंजेक्शन कितना महंगा आता है। आयुर्वेदिक भी लेंगे तो भी एक्स्ट्रा थोड़ा खर्चा होगा ही ना, बीमारी में दवाइयों का भी, और खाने पीने में, पथ्य में भी एक्स्ट्रा होगा। तो रोग वियोग में, मरण आदि का प्रसंग हो जाए उसमें, ब्याह में, शादी ब्याह में, जितना अपन रूटीन में अभी जैसा खा रहे हैं और जैसा खर्चा कर रहे हैं, ऐसे में शादी ब्याह हो जाएगा क्या? शादी ब्याह में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होगा। तो उसके लिए पहले से परिग्रह, मतलब रुपया पैसा वाला भी परिग्रह, और पुराने जमाने में तो एक एक चीज जोड़ जोड़ के रखते थे। कोई चद्दर है तो ये इसकी शादी के लिए रख लो, कोई चीज, मतलब गहना, धीरे 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 करके ऐसा करके रखते थे। तो वो भी तो परिग्रह ही है ना, सोना चांदी, कपड़े लत्ते, बर्तन, वो सब। तो इन सब कामों के लिए काल दुकाल में, रोग वियोग में, ब्याह में, मरण में, परिणाम ठिकाने स्थिर नहीं रहेंगे। यदि अपने पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो एकदम से काम पड़ गया, बीमारी आ गई, किसी का मरण हो गया, किसी के शादी का काम आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर परिणाम खराब होंगे, कहाँ से लाए पैसा? एकदम से परिणाम बिगड़ जाएंगे। इसलिए देखो, धर्म डैश लगा के परिणामों को लिखा है, मतलब धर्म की रक्षा के लिए, अथवा परिणामों की, परिणाम हमारे संभले रहेंगे तो धर्म भी संभला रहेगा। परिणाम बिगड़ गए तो वो परिणाम बिगड़ते, धर्म कहाँ है? धर्म हमारे परिणामों में ही तो है। यदि हमारे परिणाम बिगड़ गए, आप देखो परिणाम नहीं बिगड़ते, खाली घर में शादी का प्रसंग होता है ना, अपने सबके बीच बीच में किसी ना किसी के, किसी के बेटे की, किसी की बेटी की, ऐसे शादी के काम पड़े ही हैं, तो कितने दिन तक क्लास और समझ लो रूटीन कितने दिन तक डिस्टर्ब रहता है। घर गृहस्थी के सारे काम होते हैं, कटौती कहाँ होती है? कि सुबह जो मंदिर पूजा पाठ करते थे, वो आधा घंटा जाते थे तो उसमें 15 मिनट कर दिए, 10 मिनट कर दिए, उसमें से कम कर लिया, और एक आध दो क्लास प्रवचन सुनते थे, वो पूरा जीरो कर दिया। और तो रोटी सब बनाते हैं, नहाते धोते सब हैं, और इधर उधर जाना आना, मिलना जुलना, शॉपिंग एक्स्ट्रा होती है वो, और तो सारे काम होते ही है ना। तो फिर क्या होता है कि अरब रुपए पैसे की, मतलब परिग्रह की और चिंता सता रही है, तो वो रहे से परिणाम और
पहले ही तो धर्म से विमुख होना ही पड़ता है, वो एक्स्ट्रा काम आते हैं उसके कारण, और फिर ऊपर से ये आ जाए तो वो सारे ही परिणाम एकदम बिगड़ जाते हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए, परिणामों की रक्षा के लिए, हमारे परिणाम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो धर्म भी गया, परिणाम भी गए। धर्म परिणामों की रक्षा के लिए गृहस्थ परिग्रह का संचय करता ही है। जो गृहस्थ है उसके पास परिग्रह, इसलिए तो उसको गृहस्थ कह रहे हैं, क्योंकि वो घर में स्थित है, उसके पास कुछ ना कुछ परिग्रह होता है। आजीविका का उपाय, परिग्रह करता है तो परिग्रह के लिए क्या करना है? परिग्रह के लिए वो आजीविका के माध्यम से परिग्रह इकट्ठा होता है, तो इसलिए कह रहे हैं आजीविका का उपाय न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। साधु तो परिग्रह थोड़ा सा भी रखे तो दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाता है। वही जो अभी मैंने आपको कहावत सुनाई थी ना, कि यदि वो कौड़ी रखे तो वो 2 कौड़ी का, यानी साधु थोड़ा भी परिग्रह रख रहा है तो इस लोक में भी उसकी निंदा है, इस लोक में भी वो यानी भ्रष्ट है, और परलोक में भी पापी बंध का कारण होगा उसको। परिग्रह रख रहा है तो वो दोनों लोकों से, इस लोक में भी और परलोक में भी भ्रष्ट हो जाता है। और गृहस्थ परिग्रह नहीं रखे तो भ्रष्ट हो जाता है। अब परिग्रह नहीं हो कुछ भी, अब जरूरत के समय नहीं है, अब जैसे कभी कभी कोई पुरानी इस तरह की मूवीज नहीं देखते अपन, अब घर में कुछ नहीं है, बिल्कुल रुपया पैसा नहीं है, अम्मा बीमार हो गई, माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो बच्चा क्या करता है फिर? अब थोड़ा भी परिग्रह नहीं है तो चोरी करता है, फिर चुरा के लाता है। तो ये क्या होता है फिर ये भ्रष्ट हो जाता है, फिर ये गलत काम चालू होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, झूठ बोलेगा, हिंसा करेगा, चोरी करेगा, कुछ भी कुशील सेवन आदि कुछ इस तरह के दिखाते हैं कि कोई लेडी है तो फिर वो कुशील में लग गई है रुपया पैसे के लिए। तो ये सारे काम फिर उसके कारण होते हैं, तो वो फिर भ्रष्ट हो जाता है। गृहस्थाचार में रहते हुए थोड़ा वह अधिक आवश्यकतानुसार परिग्रह के बिना परिणामों में समता नहीं रहती है। यदि आजीविका नहीं हो तो निराधार के परिणाम धर्म सेवन में ठहर नहीं सकेंगे। परिणामों की तीव्र आरती संक्लेशता नहीं मिटेगी। यदि थोड़ा अपनी गृहस्थ की अपनी हिसाब से हमारे जितना निर्वाह होता है अपने समाज के, परिवार के, अपने हिसाब से यदि आवश्यकता अनुसार परिग्रह नहीं हो तो फिर परिणामों में समता नहीं रहती है, परिणाम फिर व्याकुल रहते हैं। और यदि आजीविका नहीं हो तो फिर वो आधार नहीं है कि हम किस आधार पे अपना जीवन यापन करेंगे, तो फिर परिणाम वो धर्म सेवन में नहीं लगते हैं। वो परिणामों में तीव्र आरती, आरती यानी आर्त ध्यान, दुख, संक्लेशता नहीं मिटेगी। अब आप मतलब सब समझते हैं, यदि आजीविका स्थिर नहीं है, कभी ऐसा जब तक समझ लो कोई 22-25 साल का व्यक्ति, लड़का है, लड़की है, लड़का ही समझ लो मेनली, और आजीविका, जॉब कहें, बिजनेस कहें, वो जब तक नहीं सेट होता है तो उसको खुद को और माता पिता को वो रहती है ना, और फिर वो सेटल हो गया, और मान लो कभी 40-45 की उम्र में, 30-35 की उम्र में वो फिर गड़बड़ हो जाए, जॉब छूट जाए, आजीविका व्यापार धंधा ठप हो जाए। अभी कोविड के समय बहुत लोगों का ऐसा हो गया, तो फिर क्या होता है? फिर परिणामों में आकुलता, संक्लेश, आर्त ध्यान ही होता है ना। आर्त ध्यान होता है कि अब कैसे जीवन यापन करेंगे, क्या होगा, ये सब। तो इसलिए वो आजीविका और न्याय, मतलब न्याय नीति की बात तो अभी आगे करेंगे, लेकिन गृहस्थ है तो उसको आजीविका का कोई ना कोई उपाय होना ही चाहिए। कोई ऐसा खाली ये सिद्धांत देख के बैठ जाए कि हमारे पुण्य में उदय, पुण्य के उदय में होगा तो मिल जाएगा, और बैठा ही रहे, ऐसा नहीं है। धर्म ऐसा आलस प्रमाद नहीं सिखाता है। पुण्य का उदय भी तभी होगा, और पुण्य का उदय होगा तो उसके अनुरूप कुछ ना कुछ आप काम करते हुए भी दिखोगे बाहर में। और बैठे बैठे भी आने वालों के आते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रमादी नहीं होते, क्योंकि जब तक अपनी आजीविका निश्चित नहीं होती है तो परिणाम फिर स्थिर नहीं हो पाते हैं, संक्लेशता नहीं मिट पाती है। भोजन पान मिलने योग्य आजीविका की स्थिरता के बिना स्वाध्याय में, पूजन में, शुभ कार्यों में परिणाम स्थिर नहीं हो सकते। आकुलता होने से संक्लेश बढ़ता जाएगा, संतोष नहीं हो पाएगा। देखो, यदि अपनी भोजन पान मिलने योग्य अगर आजीविका नहीं है
तो फिर वो स्वाध्याय करे, पूजन करे और कोई धार्मिक अनुष्ठान करे, फिर परिणाम निरंतर वही चलता रहता है। मेरे काम धंधे का क्या होगा, काम धंधे का क्या होगा, कैसे जीवन यापन होगा, बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, तो आकुलता होती रहेगी, मन नहीं लगता है, विराधना और होती है उससे। अपन घर गृहस्थी से थोड़ा देखो, मंदिर आते हैं तो मंदिर आते समय क्या बोलते हैं, निस्सही, निस्सही बोलते हैं ना मंदिर में प्रवेश करते समय। निस्सही का मतलब क्या है, निस्सही का क्या मतलब है, बोले नीलम भाभी। मैं सभी संसारी कार्यों से निवृत्ति पाऊँ। हाँ, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, सांसारिक कार्यों से निवृत्ति। तो मंदिर में प्रवेश करते समय सांसारिक कार्यों से निवृत्ति, लेकिन अभी तो आजीविका स्थिर है नहीं, दिमाग में ये चल रहा है कैसे होगा गुजारा, कैसे होगा, क्या होगा। अब मंदिर में आ गए, मंदिर में भी वही चल रहा है, दर्शन करते समय भी, तो क्या होता है, विराधना है, वो विराधना है, आसाधना है। उपयोग भगवान में नहीं लग रहा, पाठ में नहीं लग रहा, पूजन में नहीं लग रहा, जो कुछ दर्शन में नहीं लग रहा, और उपयोग में वही चल रहा है। तो इसलिए ये समझ लो, ये तो आजीविका की बात है। हम कुछ काम, मेहमान आने वाले हैं, आधा अधूरा काम करके आए हैं, जल्दी जल्दी भागे दौड़े आए हैं, उपयोग में क्या चलता रहता है, वो किचन ही चलती रहती है। इसलिए ऐसा तो मतलब वास्तव में तो सबसे पहले सुबह उठते ही पहले सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए। वो एक बार किचन में घुस जाओ तो उपयोग में वही चलता रहता है, लेकिन फिर भी अब मजबूरियां रहती है अपनी, घुसना ही पड़ता है पहले, करते ही हैं। लेकिन वहां से निवृत्त हो, वहां से एक बार माइंड थोड़ा, कुछ काम ये हो गया तो अब माइंड एक बार सेटल है तो उपयोग इसमें लगता है। अदरवाइज सामने जिनवाणी खुली हो तो स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगे, सामने भगवान हो तो दर्शन पूजन में उसमें मन नहीं लगे, तो विराधना होती है। तो योग्य आजीविका की स्थिरता के बिना स्वाध्याय में, पूजन में, शुभ कार्यों में परिणाम स्थिर नहीं हो सकते। आकुलता होने से संक्लेश बढ़ जाएगा, संतोष नहीं हो पाएगा। रोग आने पर, वृद्धावस्था आने पर, इष्ट का वियोग होने पर, अन्न वस्त्र के आधार बिना अपने परिणाम किसी भी देश में, किसी भी काल में स्थिर नहीं रहेंगे। अभी तो देखो प्रकरण जो है ना, क्योंकि प्रकरण इनको ये बताना है कि न्याय नीति पूर्वक योग्य आजीविका होनी चाहिए, तो इस उसकी प्रमुखता बता रहे हैं। ये सब बाहरी निमित्त हैं, आजीविका आदि जो भी है वो हमारी परिणामों की स्थिरता में निमित्त है। हम अच्छे से निवृत्त होके या उपयोग पूर्वक, कौन व्यक्ति भी, इतने लोगों में भी कौन अच्छे से कर पाता है, क्यों कर पा रहा है, कि हम समझ लो किसी के घर में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कोई और कुछ काम नहीं, सारे काम हो जाते हैं अच्छे से, तो हम आराम से शांति से बैठ के यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। किसी के नहीं है, किसी का भी इस समय आज तो चलो लेट हो गया, नहीं तो किसी के टाइम अपना ये वाली क्लास होती है तो वो भोजन का टाइम रहता है, अभी भोजन कराना है, तो अब वो भोजन घर में तो लोग भोजन के लिए बैठे हैं और ये यहाँ स्वाध्याय करने बैठे, तो उधर भी संक्लेश और इधर भी संक्लेश, नहीं हो पाएगा ना। किसी के जॉब का टाइम है मान लो, तो वो नहीं हो पाता। जो एक एक तरह से निवृत्त हो जाते हैं, हमको ये है तो आराम से यहाँ उपयोग लग जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आपके अच्छे से व्यवस्था है भोजन पान की, और समझ लो जो भी है, कोई वृद्धावस्था की स्थिति है, कोई इष्ट का वियोग, ऐसी ऐसी स्थितियां होने पर भी, पर अपनी व्यवस्था सही है तो फिर वो परिणाम लग सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि फिर अगर अपनी व्यवस्था नहीं है तो रोग की स्थिति हुई, वृद्धावस्था की स्थिति हुई, कोई इष्ट वियोग आदि हुआ, तो फिर अपने परिणाम स्थिर नहीं रह सकते। देह की रक्षा भी आजीविका के बिना नहीं होती। अब शरीर को भी अनुकूल सारे व्यवस्था, भोजन पान, दवा आदि, औषधि जो भी है, वो भी सब आजीविका के बिना नहीं हो सकती है। अब ये देह की रक्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, देह बिना अनुव्रत शील संयम किससे होगा। कहते हैं काया राखी धर्म, ये तो दुनिया में औरों की चलती है, लेकिन एक थोड़ा सा ये भी बात है, शरीर यद्यपि शरीर से भेद विज्ञान करना, देखो भेद विज्ञान करना है, ये श्रद्धा, श्रद्धा में शरीर अलग है, ये दृढ़ निर्णय होना चाहिए, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन शरीर सर्वथा ही उपेक्षा कर देने योग्य भी नहीं है, कि शरीर तो अलग पृथक है, भिन्न है, और फिर कहीं कहीं तो ऐसा लिख दिया ये तन कारागृह वनिता बेड़ी, तो ये शरीर तो जेल है और ऐसा है, और अशुचि भावना में इतने इतना शरीर की बुराइयां कर दी कि ऐसा ऐसा है।
लेकिन वो सब उससे भेद विज्ञान कराने के लिए कि शरीर को ही मैं मान रखा है ना, सारा अपना समय शक्ति सारा उपयोग इस शरीर में ही लगा रखा है, तो उसको हटाने के लिए वहां शरीर को पृथक बताया, और है भी वास्तव में अलग ही, लेकिन बिल्कुल ही शरीर उपेक्षा कर देने योग्य भी नहीं है, क्योंकि शरीर सही चलता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है परिणामों के साथ में। इस शरीर में निरोगावस्था रहती है, बराबर रहती है साता, तो हमारे परिणाम भी इन धर्म कार्यों में, पूजन पाठ स्वाध्याय व्रत उपवास आदि में अच्छे से लग पाते हैं। और शरीर में जरा सिर भी दुख रहा हो ना, नॉर्मली भी सिर दुख रहा हो, फिर आप देखो दर्शन में पूजन में स्वाध्याय में फिर कैसा उपयोग लगता है। सामान्य बता रही हूँ, किसी किसी का सब बाकी पर्सनल हो सकता है, लेकिन ये इसलिए एकदम ही उपेक्षा करने योग्य नहीं है। इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने कहा है शरीर को पड़ोसी की तरह रखना। पड़ोसी की तरह का मतलब क्या है? पड़ोसी का मतलब क्या होता है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लग रही है, उसको कोई कष्ट तकलीफ है, तो उसकी मदद कर देना, उसकी आग अपने घर तक नहीं आ जाए, इसलिए उसकी आग बुझाना। लेकिन उन दोनों में से मतलब पड़ोसी के घर में भी आग लग रही है और अपने घर में भी आग लग रही है, तो फिर किसकी बुझाना? पहले पड़ोसी की बुझाने जाना। पड़ोसी धर्म का मतलब समझ में आया? पड़ोसी धर्म का मतलब है अगर अपना घर सुरक्षित है और उसके घर में आग लगी है तो उसकी आग बुझाना, लेकिन अपने भी घर में आग लगी है उसके भी घर में आग लगी है तो फिर पहले अपनी बुझाना, अपना ध्यान देना, उसका मदद करना, उसको इतना ठीक रखना कि उसके घर की कोई समस्या या उसके जो भी परेशानी है वो अपने घर में इफेक्ट नहीं डाल दे, उतना ध्यान रखना। तो ये शरीर पड़ोसी है, तो पड़ोसी है तो इस शरीर का इतना ध्यान रखना कि इसकी तकलीफ से हम तकलीफ में नहीं आ जाएं, पर इतना भी नहीं कि अपने तो घर में आग लगी हुई है, खुद भूखे मर रहे हैं और पहले पड़ोसी को जा जाके बना बना के खिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो अपने आत्म कल्याण के लिए जितना ये शरीर अनुकूलता आवश्यकता उसकी है, उस हिसाब से उसका ध्यान रखना, लेकिन वो शरीर के वशीभूत, इंद्रियों के वशीभूत हम नहीं हो जाए, वो भी ध्यान रखना। तो क्यों शरीर को क्यों ध्यान रखना? क्योंकि शरीर अगर सही नहीं चलेगा तो कह रहे हैं अनुव्रत शील संयम किससे होगा? अभी शरीर में रोग आदि हो जाएंगे तो फिर वो अपने से कष्ट सहन नहीं होगा, फिर अभक्ष्य औषधियां और चीजें और धर्म ध्यान वो भी ऐसी स्थिति हो जाए कि अपनी लापरवाही से देखो वो तो सब जैसा होना है, जिसका परिणमन जैसा होना है वैसा ही होगा, लेकिन बाहर में हमारी ऐसी लापरवाही दिखे कि हम अभी तेज सर्दी पड़ रही है, हम चला के लापरवाही में कि जो होना है वो हो जाएगा, सर्दी ऐसे तो कुछ होता है, मतलब सबका परिणमन स्वतंत्र है, तो हम हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के तेज सर्दी में बाहर निकले और फिर जुकाम खांसी निमोनिया हो जाए, तो ऐसा नहीं। तो वो यथा योग्य उसका ऋतु के अनुकूल अपने को कैसा सूट करता है उसके अनुकूल उसका ध्यान रखना, नहीं तो फिर अब बीमार हो गए, निमोनिया हो गया, आप कैसे पालन करोगे अणुव्रत आदि का, जो भी नियम प्रतिज्ञा लिए हैं, फिर दवाइयां और ये वो ऐसा। इसलिए देह बिना अनुव्रत शील संयम किससे होगा? इसलिए अपने पुण्य की अनुकूलता, उद्यम, सामर्थ्य, सहायक साधन आदि देश काल के योग्य विचार करके न्याय मार्ग से आजीविका करते हुए धर्म सेवन करना चाहिए। इसलिए क्या क्या विचार करना है, देखो ये सब ये पॉइंट्स हैं, ये अंडरलाइन करने जैसे है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या अपने पुण्य की अनुकूलता, उद्यम अपना पुरुषार्थ, अपनी सामर्थ्य, अपने सहायक और हमारे क्या साधन है, तो देश काल हम जिस परिस्थितियों में, हम जिस देश में है, जो भी टाइम पीरियड चल रहा है उसके योग्य विचार करके न्याय मार्ग से आजीविका करते हुए धर्म सेवन करना चाहिए। ये नहीं कह रहे अकेले आजीविका करनी चाहिए, आजीविका करके धर्म सेवन, जिससे कि हम हमारी एक आजीविका स्थिर रहे, तो हम फिर निश्चिंत होकर धर्म सेवन कर सकें। इसलिए आजीविका की बात है, अपने विषयों के पोषण के लिए नहीं, कषायों के पोषण के लिए, मान के पोषण के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक आजीविका रहेगी तो हमारा जो भी है अनुकूलता घर में, परिवार में, शारीरिक स्वास्थ्य आदि में वो बनी रहेगी, तो फिर हम उससे धर्म सेवन कर सकेंगे।
अहिंसा पूर्वक सत्य मार्ग पर चलते हुए दूसरे का बिना दिया हुआ धन लेने का त्याग करके अपने को जगत के लोगों के विश्वास आने योग्य पात्र बनना चाहिए। देखो क्या क्या कैसे करनी चाहिए आजीविका, अहिंसा पूर्वक, हिंसा का त्याग, ठीक है, सत्य मार्ग पर चलते हुए या सत्य का त्याग, दूसरे का बिना दिया हुआ धन लेने का त्याग करके, मतलब अदत्ता दानम इस्तेयम, चोरी का त्याग, है ना, अपने को जगत के लोगों के विश्वास आने योग्य पात्र बनाना चाहिए। यानी अहिंसा, सत्य और अचौर्य इस नीति पर चलते हुए, और जगत के लोगों के विश्वास आने योग्य पात्र मतलब अपना चरित्र, कुशील आदि का सेवन नहीं होना चाहिए। तो चरित्र उज्जवल रहेगा तो लोगों में विश्वास बनेगा, जिसका चरित्र ही खराब होगा तो लोग क्या विश्वास उसका करेंगे। तो ये चारों पाप, परिग्रह की तो बात ही चल रही है मतलब आजीविका की, तो आजीविका करें लेकिन वो चार पाप से रहित होकर, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील से रहित। ऐसी नहीं कि चरित्रहीन, मतलब ऐसी आजीविका कर लें जिसमें हमारा चरित्र ही भ्रष्ट होता हो, लोगों के विश्वास आने योग्य, जिसपे लोग विश्वास कर सकें कि इनका कुछ है कैरेक्टर, इस तरह से ये आजीविका करनी चाहिए। और अभी आगे चर्चा है, खर्च कैसा करना चाहिए, आजीविका कैसी करनी चाहिए, वो शेष चर्चा अपन करेंगे। कल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं कल का फिक्स टाइम नहीं बता सकती हूँ, तो मैं मैसेज डालूंगी आपको लगभग 1 बजे के आसपास, और उसमें भी मतलब क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो मैं कितने बजे आ पाऊंगी, तो आपको मैसेज देखना पड़ेगा कि क्लास कितने बजे से होगी। मैं आपको लगभग आधा घंटा 1 घंटा पहले मैसेज डालूंगी, हो सकता है 2 बज जाए, हो सकता है 3 भी बज जाए, 3 से ज्यादा लेट हो जाऊंगी तो फिर तो मुश्किल पड़ेगी, तो मैं मैसेज डालूंगी, ठीक है। तो आप लोग मैसेज पे ध्यान दे लीजिएगा। दिन की क्लासेस का ये, शाम की तो फिर हो ही जाएगी। बोलिए सुनीता आंटी। चौथा पॉइंट फिर क्या आएगा इसमें? इसमें इसमें जो आपने बताया ना, दूसरे का बिना दिया हुआ धन, वो तो हो गया अचोरी, वो उसका हो गया, अचोरिये वाला हो गया। और चौथा ये हो गया ना, ये विश्वास आने योग्य पात्र मतलब वो कुशील का त्याग, चौथा पाप कुशील है ना, कुशील का त्याग।